दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहला दिया था। ये कहानी प्यार, धोखा और एक दर्दनाक अंत की है। मैं बात कर रहा हूँ निक्की यादव हत्याकांड की। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक दिल दहला देने वाली हकीकत है जो हमें रिश्तों की जटिलताओं और विश्वासघात की गहराइयों को समझने पर मजबूर करती है। इस हम इस केस की गहराइयों में जाएंगे, एक एक पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक प्रेम कहानी का अंत इतना भयानक हो सकता है। निक्की यादव हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव से आई थी। वह दिल्ली में अपने सपनों को पूरा करने आई थी, जहां उसने मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी की शुरू की। यहीं पर उसकी मुलाकात 2018 में साहिल गहलोत से हुई। साहिल भी उसी कोचिंग सेंटर में एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती से प्यार में बदल गईं। उनकी कहानी दिल्ली के उत्तम नगर से शुरू हुई, जो उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी। साल 2018 के अंत तक निक्की और साहिल ने एक साथ जीने का फैसला किया। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में अलग अलग कोर्स में एडमिशन लिया। कॉलेज लाइफ के दौरान वे लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। उनकी उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। वे अक्सर हिमाचल प्रदेश, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून जैसी जगहों पर घूमने के लिए जाते रहते थे। पुलिस की पूछताछ में साहिल ने बताया कि उन्होंने दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में किराए पे मकान लिए थे ताकि कोई उन पर शक न कर सके। जांच के दौरान जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वह यह था कि निक्की और साहिल ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के साथ साथ शादी भी कर ली थी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अक्टूबर 2020 में ग्रेटर नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। इस शादी का रजिस्ट्रेशन भी किया गया था, जिसके दस्तावेज पुलिस ने बाद में बरामद किए। इस शादी के बारे में निक्की के परिवार को पता ही नहीं था और ना ही साहिल के परिवार को पता था। वे दोनों इस रिश्ते को छुपाकर रखे हुए थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि साहिल का परिवार इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। साहिल के परिवार को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने साहिल पर दबाव डाला कि वह निक्की से दूर हो जाए और किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले। इसी दबाव के कारण साहिल ने एक नई लड़की के साथ शादी तय कर ली। शादी की तारीख 10 फरवरी 2023 तय की गई थी। साहिल ने निक्की से ये बात छुपा कर रखी थी। जब निक्की को साहिल की शादी के बारे में पता चला तो वह बहुत परेशान हो गई। 9 फरवरी 2023 को निक्की ने साहिल को फ़ोन किया और उसे अपनी दूसरी शादी कैंसिल करने के लिए कहा, लेकिन साहिल ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इससे दोनों के बीच तगड़ी बहस शुरू हो गई। 9 फरवरी की रात निक्की ने साहिल को फ़ोन किया और कहा कि उसे मिलना है। साहिल अपनी कार से निक्की को लेने पहुंचा। दोनों कार में बैठकर दिल्ली के अलग अलग इलाके में घूमते रहे। पहले वे पहाड़गंज स्थित एक होटल में गए, फिर कश्मीरी गेट और आनंद विहार गए। पूरी रात वे दोनों कार में ही थे। पुलिस की जांच के अनुसार 10 फरवरी की सुबह करीब 8:30 बजे जब उनकी कार कश्मीरी गेट के पास पहुंची तो निक्की ने साहिल पर अपनी शादी कैंसिल करने का दबाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया था। इसी दौरान साहिल ने गुस्से में आकर अपनी कार में रखे मोबाइल चार्जर की डेटा केबल से निक्की का गला घोट दिया। हत्या करने के बाद भी साहिल ने अपनी कार में निक्की की लाश को रखा और लगभग 40 से 44 किलोमीटर तक लेकर के घूमता रहा। वह लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। आखिरकार वह लाश को अपने ढाबे पर ले गया। साहिल ने निक्की के शव को अपने ढाबे पर रखे एक बड़े फ्रीजर में जाकर के छुपा दिया। हत्या के बाद साहिल ने 10 फरवरी को अपनी दूसरी शादी की और बारात लेकर के गया था। उसने इस जघन्य अपराध को इतनी आसानी से अंजाम दिया कि किसी को कोई शक ही नहीं हुआ। इस बीच निक्की के परिवार वालों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन निक्की का फोन बंद था। 10 फरवरी को निक्की के पिता ने दिल्ली में उसकी एक सहेली से संपर्क किया और उसे निक्की के घर जाकर पता करने को कहा। सहेली ने जब निक्की के कमरे में जाकर देखा तो वहां पर ताला लगा हुआ था। 14 फरवरी को जब निक्की के पिता ने साहिल के परिवार वालों से बात की तो वह कोई ऐसा जवाब नहीं दे पाए जिससे निक्की के घर वालों को तसल्ली मिल सके। निक्की के पिता को साहिल पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। साहिल के फोन की लोकेशन ट्रेस की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में साहिल ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को साहिल के ढाबे में छुपा हुआ निक्की का शव मिला। इस मामले में केवल साहिल ही आरोपी नहीं था। पुलिस की जांच में ये सामने आया
इस साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह और उसके दो चचेरे भाई नवीन और आशीष और उसके दो दोस्त लोकेश और अमर भी इस साजिश में पूरी तरीके से शामिल थे। पुलिस के मुताबिक साहिल ने निक्की की हत्या के बाद अपने दोस्तों और चचेरे भाइयों को बुलाया था। वो लोग भी जानते थे कि निक्की का शव साहिल के ढाबे के बड़े से एक फ्रीजर में रखा हुआ है। साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह भी इस साजिश में शामिल थे। उन्होंने ही साहिल को निक्की के शव को ठिकाने लगाने में मदद करने की सलाह दी थी। उन पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में साहिल के साथ साथ उसके पिता, दो भाइयों और दो दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले ने ये साबित कर दिया कि ये केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे। निक्की यादव हत्याकांड एक दुखद और चौंकाने वाली घटना थी। ये हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास कितना जरूरी है और कैसे एक तरफा प्यार या स्वार्थ भरी सोच किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। आज भी निक्की के परिवार वाले साहिल को मौत की सजा देने की मांग कर रहे हैं। ये केस एक बार फिर श्रद्धा वालवर हत्याकांड की याद दिलाता है। दोनों ही मामले में प्यार करने वाले ही हत्यारे बन गए थे। ये घटना हमें सिखाती है कि रिश्तों की जटिलता और प्यार के नाम पर होने वाले धोखे के बारे में कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या साहिल का परिवार भी दोषी था? क्या निक्की को इंसाफ पूरा मिला? वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।